नमस्कार दोस्तों बीजेपी की रणनीति बनाने का तरीका, काम करने का तरीका जो है ना, वो एकदम कमाल का है। इनकी सोच जो है ना, वो बहुत दूरगामी होती है। इनकी प्लानिंग बहुत शानदार होती है और अब इन्होंने योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो इसके पीछे कई कारण है, कई लॉजिक है। देखिए, प्रधानमंत्री बनने से पहले जो काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जो चीजें प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई थी, सेम वही चीज अभी योगी जी भी दोहरा रहे हैं। वही चीज योगी जी भी कर रहे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है कि भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल शिफ्टिंग हुई है, वो न्यू दिल्ली से नहीं हुई है, क्योंकि हमेशा से न्यू दिल्ली में सिर्फ गांधी और नेहरू खानदान के लोगों का दबदबा रहता है। लेकिन जो रोल रेवोल्यूशन है, वो हमेशा भारत से हजारों किलोमीटर दूर लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी कि जापान से शुरू हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, तो आज से 80 साल पहले भी एक नेशनलिस्ट हीरो जिनको आज भी हम लोग याद करते हैं, वो भी जापान गए थे और उन्होंने वहां पर आजाद हिंद फौज को खड़ा किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। और भाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो वो भी उस टाइम जापान गए थे। और वहां पर जाने के बाद एक तरीके से उनकी ग्लोबल इमेज क्रिएट हुई थी। और अब सेम वही चीज योगी जी भी कर रहे हैं। योगी जी भी टोक्यो जा रहे हैं। देखिए, यह एक तरीके का जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि भाई जापान ही क्यों, और वहां पर जाकर योगी जी आखिर करेंगे क्या? मोदी जी ने क्या किया था और सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या किया था? दोस्तों, ये कोई रेगुलर स्टेट विजिट नहीं है। इसको लोग अल्टीमेटम, एक लॉन्च पैड की तरह देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह वही ब्लूप्रिंट है जो फ्यूचर में प्रधानमंत्री को बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, उस टाइम पर नजर डालेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस टाइम क्या हुआ था? तो उस टाइम में वेस्ट ने अपने दरवाजे पूरी तरीके से मोदी जी के लिए बंद कर दिए थे। अमेरिका ने तो उनका वीजा भी बैन कर रखा था। लेकिन मोदी जी कभी पैनिक में नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाड़ में गया अमेरिका, भाड़ में गए पश्चिमी। उन्होंने पश्चिम के बजाय पूरब की तरफ देखा। और आज भी वो क्या कहते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब, आधुनिक होने का मतलब पश्चिमी होना नहीं है। ऐसे में उनका जो पहला इंटरनेशनल मूव था एज ए सीएम, वो पहला रसिया था। रसिया, पहले वो रसिया गए, फिर चाइना गए, और उसके बाद उनका जो असल में मेन ट्रम्प कार्ड था, वो जापान था। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, उस टाइम उन्होंने मल्टीपल टाइम्स विजिट किया जापान को, और वहां पर जाकर उन्होंने जापानीज लीडरशिप के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाई। और इसी बॉन्डिंग के कारण जापान ने गुजरात में बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर खर्च किया, इन्वेस्टमेंट किया। और भाई, लोग मानते हैं कि भाई जापान ने मोदी जी को एज ए सीएम नहीं, बल्कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ट्रीट किया था। और भाई, एक टर्निंग पॉइंट था मोदी जी की इमेज का। ग्लोबल लेवल पर मोदी जी का एक इमेज बना। और अगर आपको याद हो, तो 2014 में जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, तो उन्होंने सबसे पहला दौरा भूटान को चुना था, जो कि हमारा पड़ोसी पड़ोसी है। और उसके बाद उन्होंने जापान विजिट किया। और ये उनका आउटसाइड सब कॉन्टिनेंट पहला दौरा था, क्योंकि पीएम मोदी जापान के साथ पहले ही काम कर चुके थे। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि भारत के जितने भी राष्ट्रवादी नेता हुए हैं, उन्हें बनाने में जापान ने किंग मेकर की भूमिका अदा की है। किंग मेकर की भूमिका निभाई है, चाहे वो आजाद हिंद फौज हो या फिर पीएम मोदी हो। अब आते हैं योगी जी पर, कि योगी जी क्या कर रहे हैं। तो योगी जी भी सेम वही चीज कर रहे हैं। मोदी जी का मास्टर प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि योगी जी का पहला विदेशी दौरा सिंगापुर के बाद जापान है। आपको बता दें कि इससे पहले योगी जी म्यांमार भी जा चुके हैं, मॉरिशस भी जा चुके हैं। नेपाल के लोग भी ऑलरेडी उन्हें अपना गुरु मानते हैं, और रसिया भी जाकर आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल, कि अभी तक आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता था कि योगी जी इतने देशों की यात्रा कर चुके हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सवाल ये है कि असल में हो क्या रहा है। तो असल में उनका जो इमेज है, उसको ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करवाया जा रहा है। जैसे मोदी जी का हुआ था पूरे देश में। गुजरात को लेकर मोदी जी की एक अलग पहचान बन गई थी, कि मोदी जी ने गुजरात में कितना डेवलपमेंट किया है। इस तरह की बातें पूरे देश में हो रही थी। और आज के टाइम में योगी जी को लेकर क्या बातें चल रही है? योगी जी क्या बोलते हैं कि भाई, मुझे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। खबर आ रही है कि योगी जी जापान जाकर वहां की जो ट्रेन है, जो पटरी पर लटक कर चलती है, मतलब हवा में चलती है, उसको यूपी में दौड़ाने की योगी जी तैयारी बना रहे हैं। इसके लिए वो जापान गए हैं।
जहां पर वो जाके उसको टेस्ट करेंगे, मतलब उसकी सवारी करेंगे और उसे देखेंगे। ये एक तरीके का एक इमेज है पूरे देश के लिए। इसके अलावा अगर आपको पता नहीं है, तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी बनाने की तैयारी है। इसके बाद सिंगापुर सिंगापुर वालों को भी योगी जी ने बोल दिया है कि भाई सिंगापुर वालों, हम ग्रेटर नोएडा में सिंगापुर सिटी बनाएंगे। ऐसा योगी जी ने क्यों कहा? क्यों किया? ऐसा करने के पीछे आखिर क्या कारण था? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं, वो भारत में आएँ और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनको योगी जी ने रेड कारपेट देना शुरू कर दिया है। जापानीज़ कॉर्पोरेशन जो सेमीकंडक्टर है, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सारे के सारे कंपनी जो हैं, वो भाई योगी जी का वेट कर रहे हैं। उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर बैठे हैं कि भाई योगी जी आएँ, उनका हम स्वागत करें। और योगी जी भी इन लोगों को रेड कारपेट देना शुरू कर दिए हैं। जो जापान में भारतीय डायस्पोरा है, जिसमें राजस्थान, विशेषकर जयपुर के लोग शामिल हैं, उन्होंने जय श्री राम के नारे टोक्यो में लगाने शुरू कर दिए हैं। पंडाल ऑलरेडी योगी जी के लिए जापान में सज चुका है और भाई इस समय पूरे जापान में योगी जी के स्वागत में पूरे जापान में भगवा झंडा लहराया जा रहा है। और यहाँ पर ध्यान देना कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब एक योगी जिन्होंने भगवे कलर के कपड़े पहनकर गवर्नर्स ऑफ टोक्यो या बाकी की जो सिटीज हैं, उनके जो हेड हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे मिलने वाले हैं। भाई ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी के टाइम में हुआ था, जबकि स्वामी विवेकानंद जी के पास कोई पद नहीं था। ठीक है? भाई ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह पहली बार हो रहा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो भाई इसका सीधा सा रीज़न है, जापान ऑलरेडी अपने आप को भारत के साथ कल्चरली जोड़कर देखता है, क्योंकि भाई जापान के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और बौद्ध धर्म भारत से ही निकलकर जापान गया है, पूरी दुनिया में गया है। और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने जापान में इस बात को साबित किया है, आजाद हिंद फौज की स्थापना करके कि भाई वेस्ट वाले हमें राइज नहीं करने देंगे। ईस्ट के साथ हमारा फ्यूचर है। और 1943 में टोक्यो आजाद हिंद फौज वहां पर खड़ी की गई और आजाद हिंद फौज को क्रिएट करने में जापान ने हमारी पूरी हेल्प करी। उसके बाद मोदी को क्रिएट करने में आप ये कह सकते हैं कि मोदी जी की इमेज को क्रिएट करने में जापान ने हेल्प करी। और आज वही फाउंडेशन जो आजाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जापान की हेल्प लेकर किया था, वही काम आज योगी जी करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि आजाद हिंद फौज को क्या चाहिए था, तो उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, मिलिट्री हेल्प चाहिए थी, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए थी और ये तीनों के तीनों जापान ने हमको दिया। कहने का मतलब है कि एक तरीके से हमारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर हुए, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या फिर मोदी जी हों, हालांकि मोदी जी की तुलना सुभाष चंद्र बोस जी से नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी इन सब ने एक तरीके से जापानीज पावर का इस्तेमाल किया। सुभाष चंद्र बोस हो, मोदी जी हो, इन सब ने अपनी जर्नी जापान से शुरू करी, क्योंकि जापान हमारे साथ सांस्कृतिक संबंध रखता है। और जैसा कि मोदी जी आज भी बोलते हैं कि लुक ईस्ट है, वो कभी इस बात को नहीं बोलते हैं कि लुक बेस्ट है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भाई आधुनिक होने के लिए पश्चिमी होना जरूरी नहीं है। और अब योगी जी भी उसी राह पर निकल चुके हैं। देखिए जापान जो है ना, वो सिर्फ लेक्चर देने का काम नहीं करता है। जापान भारत का जो स्ट्रेंथ है उसकी रिस्पेक्ट करता है। वहाँ के लोग इंडिया के साथ खुद को जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि उनका जो रिलीजन है बुद्धिज्म हमारे यहाँ से निकल कर गया है। इसके कारण भी वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो योगी अपने हर एक स्पीच में लगभग काशी, मथुरा और बोध गया का नाम लेते हैं। और इससे क्या होता है, तो इससे भारत और जापान के बीच एक सांस्कृतिक ब्रिज क्रिएट होता है, खासकर यूपी के साथ, क्योंकि भाई मथुरा, काशी, अयोध्या, बोध गया, चारों का चारा जो धार्मिक स्थल है ना, वो सब के सब यूपी में है। इसीलिए भारत और जापान की दोस्ती को एक तरीके से सिविलाइजेशन हैंडशेक कह सकते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो योगी जी की इस यात्रा को इंटरनेशनल हेडलाइन वॉच कर रही है, मीडिया जमकर कवर कर रही है, जैसे कि मानो कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री हो। आपको बता दें कि जापान हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है और भर भर के 50 सालों से इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है। चाहे वो मारुति सुजुकी हो, जापान की ही कंपनी है, हीरो होंडा जापान की ही कंपनी है। कहने का मतलब है कि जापान ने हमेशा साइलेंटली हमारे साथ काम किया है। और जो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट है, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, मोदी जी का हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना हो, योगी जी हो, वो हमेशा ही अलाई करते हैं जापानीज कंट्री के साथ। भारत की तरक्की में जापान की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने ये वाला गाना सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, सर पर लाल टोपी, दिल फिर भी हिंदुस्तानी। कहने का मतलब है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 2001 में रसिया का दौरा किया, उसके बाद जापान गए। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी आजाद हिंद फौज की स्थापना वहीं पर करी।
और ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। और अब योगी जी भी वही कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मोदी जी का जो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता था, सेम उसी रास्ते पर योगी जी निकल चुके हैं। योगी जी का अब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता कहीं न कहीं शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इंटरनेशनल फोरम में उनको भेजा जाना शुरू कर दिया गया है। भाई आप खुद ही सोचिए कि किस तरह से, क्या आज तक इस तरीके से किसी सीएम को आपने विदेशी दौरा करते हुए देखा? किसी सीएम को ऐसे काम करते हुए देखा? जिसको मीडिया इतनी वैल्यू दे रही हो? कहीं न कहीं ये सब देखकर साफ हो गया है कि भाई योगी जी नेक्स्ट प्रधानमंत्री